हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स हम इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर केस और for consideration other than case, दोनों के लिए कर सकते हैं। अदर देन केस की बात करते हैं पहले। अगर हम अदर देन केस के लिए करते हैं तो ऐसी दशा में सपोज दैट अगर आपने कोई मशीन खरीदी फॉर परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन, अगर आपने मशीन खरीदी तो एंट्री करोगे क्या? ऑन क्रेडिट। तो आप एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट for issue of shares, for issue of shares, for issue of shares। जब आप शेयर्स इशू करोगे तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है एट पार। अगर एट पार कर रहे हैं तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक। अगर आप एक प्रीमियम कर रहे हैं तो एक प्रीमियम पर करने के लिए आपको क्या करेंगे? आप वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर अकाउंट। टू एसपीआर मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब बात आती है बेटा कि हमें अगर नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं क्या? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इक्वल टू अमाउंट पेएबल अपॉन इश्यू प्राइस ऑफ वन शेयर। एक शेयर को इश्यू करने की मूल्य कितना? ठीक, पहले इसी की बात करते हैं। इसके अलावा कभी कभी हम पेमेंट शेयर कैपिटल के अलावा कुछ नकद में भी करते हैं और कुछ, ठीक है, शेयर्स इशू करते हैं। तो व्हेन परचेज कंसीडरेशन पेड इन काइंड मतलब कई तरह से पेड करते हैं। जैसे कि कुछ के लिए शेयर्स इशू कर देते हैं, कुछ के लिए डिबेंचर्स इशू कर देते हैं, कुछ के लिए जो है हम बैंक ओवरड्राफ्ट दे देते हैं, बैंक ड्राफ्ट दे देते हैं, या फिर हम बिल्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, चेक दे देते हैं, ठीक, या कुछ नकद भुगतान कर देते हैं। तो ऐसी दशा में क्या एंट्री होगी भैया? जब हम करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जितना कैश पेड किया, टू बीपी, जितने का बिल एक्सेप्ट किया उतने के लिए बीपी, टू बैंक अकाउंट, जितने का हमने
बैंक से चेक से पेड किया वो बैंक अकाउंट, और बाकी के लिए टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। ठीक है भैया, ये आपका क्लियर हो गया। अब बात आती है, रफ कर दें इसको। कभी कभी कंपनी एक रनिंग बिजनेस को परचेस कर लेती है। क्या कर लेती है? रनिंग बिजनेस परचेस कर लेती है। रनिंग बिजनेस परचेस कर लेती है तो फॉर बिजनेस परचेस, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी का बिजनेस परचेस कर लेती है, यानी टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज जो है परचेस कर लेती है, तो एंट्री क्या होती है भैया? अगर हमें परचेस कंसीडरेशन दिया है, क्रय प्रतिफल दिया है, परचेस कंसीडरेशन दिया है, तो हम कंपेयर करते हैं कि परचेस कंसीडरेशन नेट एसेट से ज्यादा है या नेट एसेट से कम है। अगर हम नहीं दिया है परचेस कंसीडरेशन, तो जो नेट एसेट्स होती हैं वही हमारा परचेस कंसीडरेशन कहलाती है। ठीक, देखिएगा, पहले एंट्री बताता हूं कि जब when purchase consideration equal to assets, जब परचेस कंसिडरेशन एसेट्स के इक्वल हो, नेट एसेट्स जब नेट एसेट्स के इक्वल हो तो तब होगा टोटल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। ठीक, अब बात आती है when purchase consideration more than net assets। अगर परचेस कंसिडरेशन मोर देन एसेट्स होता है तो क्या होता है? गुडविल क्रिएट होती है। तो एंट्री होगी टोटल एसेट्स अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, इसके बाद में आती है बात कि जब when purchase consideration less than नेट एसेट्स, जब परचेस कंसिडरेशन नेट एसेट से कम होता है तो वो कैपिटल रिजर्व कहलाता है। ऐसी कंडीशन में एंट्री होती है टोटल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट और टू कैपिटल रिजर्व। क्या कहलाता है ये? कैपिटल रिजर्व कहलाता है। यही क्वेश्चन आ जाता है कि जब परचेस कंसिडरेशन जो है नेट एसेट्स की वैल्यू से अधिक होता है तो क्या होता है? जब परचेस कंसिडरेशन नेट एसेट से कम होता है तो क्या होता है?
ठीक। अगर नेट एसेट्स ज्यादा होंगी, परचेस कंसिडरेशन कम होगा तो कैपिटल रिजर्व होगा, और जब नेट एसेट्स कम होगी, परचेस कंसिडरेशन ज्यादा होगा तो गुडविल होगा। ठीक। अब बात आती है कि परचेस कंसिडरेशन है क्या चीज। जितने में आपने बिजनेस परचेस किया वो परचेस कंसिडरेशन। अब बात आती है नेट एसेट्स की, तो नेट एसेट्स क्या होती है, तो नेट एसेट्स बराबर होता है, नेट एसेट्स बराबर क्या होता है भैया, टोटल रियल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ठीक, समझ में आई बात। इसे रफ करते भैया आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फोर केस की। तो जब फोर केस इशू किए जाते हैं तो शेयर्स दो तरह से इशू किए जा सकते हैं, एट पार और एट प्रीमियम। एट प्रीमियम, एट पार का मतलब, एट प्रीमियम का मतलब। एट पार क्या होता है और एट प्रीमियम क्या होता भैया। ये डिस्काउंट पर इश्यू नहीं हो सकते। डिस्काउंट पर केवल वही कंपनी अपने शेयर्स इश्यू कर सकती हैं जो स्वीट इक्विटी हो। स्वीट इक्विटी मतलब जो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही हो। नई कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकती। ठीक, कर सकती है लेकिन कौन सी कंपनियां, जो स्वीट इक्विटी हो। स्वीट इक्विटी मतलब जो अच्छा लाभ अर्न कर रही होती है। तो यहाँ पर बात आता है एट पार और एट प्रीमियम। तो एट पार का मतलब होता है कि जितना प्रिंटेड वैल्यू है, जो उसकी अंकित मूल्य है, उस मूल्य पर जब अंश को निर्गमित किया जाता है तो वो कहलाता है एट पार, और जब उससे ज्यादा पर किया जाता है तो कहलाता है एट प्रीमियम। अब बात आती है कि एट पार की भी बात अगर हम करें तो इसमें दो बातें आती हैं। When amount received in lump sum, लम सम मतलब बेटा इकट्ठा लेना, एक साथ ले लेना, एक साथ प्राप्त करना। तो जब एक साथ प्राप्त करते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑन एप्लीकेशन रिसीव। जब एप्लीकेशन रिसीव करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक, अगर इसके बाद में दूसरी एंट्री क्या होगी भैया, दूसरी एंट्री होगी ट्रांसफर करने की, और ट्रांसफर। तो जब ट्रांसफर करेंगे, दिख रहा है यहां से ऑन ट्रांसफर, दिख रहा है। ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री होगी भैया, ट्रांसफर करने पर क्या एंट्री होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहीं पर बात करते हैं, व्हेन शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। अगर प्रीमियम है तो क्या करेंगे, वही चीज ऑन एप्लीकेशन रिसीव, ऑन एप्लीकेशन रिसीव करेंगे
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और जब ट्रांसफर करेंगे तो ऑन ट्रांसफर, जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री होगी भैया, अब एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR अकाउंट। ठीक है, इसे रफ कर दें, समझ में आ गया होगा, क्लियर है। इसको रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा आगे देखिएगा। ये बात चल रही थी जब हम लमसम रिसीव करते हैं। लमसम मतलब कि ज्यादा एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, एक साथ प्राप्त कर लेते हैं। और तो ये कंडीशन थी कब की भैया, ये कंडीशन थी कब की, जब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता, ऑप्टिमम सब्सक्रिप्शन होता है। ऑप्टिमम सब्सक्रिप्शन मतलब फुल सब्सक्रिप्शन जिसे कहते हैं। फुल सब्सक्रिप्शन मतलब समझ गए, फुल सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन मतलब जितने आपने इश्यू किए उतना ही आपको एप्लीकेशन आ गए। एक होता ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है भैया, अधिक अभिदान क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जितने आपने इश्यू किए उससे ज्यादा आपके पास एप्लीकेशन आ जाना, वो कहलाता ओवर सब्सक्रिप्शन। एक होता अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब अल्पदान, जितना आपने इश्यू किया उससे कम आपके पास प्राप्त हुआ। ठीक, समझ में आ रही बात, तो वो बात में बात करेंगे, पहले इतनी बात आ गई समझ में। अब बात करते हैं कि व्हेन अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, जब अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट करते हैं, अमाउंट कब करते हैं भैया, इंस्टॉलमेंट में रिसीव करते हैं। व्हेन अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, कहां में कर रहे हैं भैया, इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट का मतलब हो गया कि कुछ अमाउंट तो हमने एप्लीकेशन पे ले लिया, कुछ हम अलॉटमेंट पर लेंगे, कुछ फर्स्ट कॉल पर लेंगे, कुछ सेकंड कॉल पर लेंगे, कुछ थर्ड कॉल पर लेंगे। ठीक, अब अगर ये बात होती है तो इसमें भी वही चीज आती है कि शेयर्स इशूड एट पार है या एट डिस्काउंट है। अगर हमने एट पार किए हैं तो क्या होगा, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम किए हैं तो क्या होगा। तो पहले हमें बात करते हैं एट पार की, कब की, एट पार। ठीक, तो सबसे पहले ऑन एप्लीकेशन रिसीव्ड, सबसे पहले क्या करेंगे भैया, एप्लीकेशन रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसके बाद क्या करेंगे भैया, ट्रांसफर करेंगे, ऑन ट्रांसफर, ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर करने पर क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल। ये कब की कंडीशन चल रही भैया, फुल्ली सब्सक्रिप्शन की। कब की चल रही बेटे, फुल्ली सब्सक्रिप्शन की चल रही। ठीक है, हाँ, फुल्ली सब्सक्रिप्शन जब हम बात कर रहे हैं कि फुल्ली सब्सक्राइब्ड कर लिए गए तो ये उस कंडीशन में होगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ऑन अलॉटमेंट,
अलॉटमेंट ड्यू करेंगे भैया, ऑन अलॉटमेंट ड्यू। जब अलॉटमेंट ड्यू होगा तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद में शेयर एप्लीकेशन ऑन अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर अलॉटमेंट। जब शेयर अलॉटमेंट पर हम अमाउंट रिसीव करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है भैया, ठीक है। इसके बाद आती है ऑन कॉल्स ड्यू, कॉल्स ड्यू। फर्स्ट कॉल होगी तो फर्स्ट कॉल लगा देंगे, सेकंड कॉल होगी तो सेकंड लगा देंगे, थर्ड होगी तो थर्ड लगा देंगे। जब ड्यू होगी तो क्या होगा, शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट, शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ऑन रिसीव, ऑन कॉल्स रिसीव्ड। जब कॉल्स रिसीव्ड होगी तो क्या एंट्री होगी भैया, के बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स टू शेयर कॉल्स अकाउंट। सब कुछ सही शुद्ध चल रहा है तो ये चलता रहेगा। अब बात आती है इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। नोट कर रहे हो तो नोट कर लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद में आती है अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो क्या होता है भैया, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो अंडर सब्सक्रिप्शन में एक बात याद रखेंगे कि यदि कंपनी 90% एप्लीकेशन रिसीव नहीं करती है, 90% एप्लीकेशन रिसीव नहीं करती है तो वह अलॉटमेंट नहीं कर सकती। ठीक, बल्कि जिन लोगों से पैसा लिया है, जिनकी एप्लीकेशन आई है, उनकी भी एप्लीकेशन को वापस करना पड़ेगा 120 डेज के अंदर। ठीक, अगर नहीं करते हैं तो इंटरेस्ट अप्लाई होगा, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ वापस करनी पड़ेगी। याद रखना 90% एप्लीकेशन होगी तो ही आप जो है अलॉटमेंट कर सकते हो, अदरवाइज अलॉटमेंट नहीं कर सकते। अगर 90% एप्लीकेशन आपको रिसीव हो जाती है तो यही एंट्री एज इट इज होंगी। ठीक, आगे बात समझ में। अब बात आता है ओवर सब्सक्रिप्शन। रफ कर दो भैया इसको। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है भैया, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जितने आपने इशू किए उससे ज्यादा आपके पास एप्लीकेशन आ गए। तो ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में दो कंडीशन होती हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का दो तरह से यूटिलाइजेशन करते हैं। एक तो रिफंड कर दिया हमने, जो एक्सेस एप्लीकेशन थी उनको रिफंड कर दिया। दूसरा तरीका यह है कि हम उनको रिफंड ना करके प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर देते हैं या कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट कर देते हैं। समझे? तो अगर हम ओवर एप्लीकेशन को रिफंड करते हैं, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड रिफंड एक्सेस एप्लीकेशन, अगर हम एक्सेस एप्लीकेशन को रिफंड करते हैं तो जब एप्लीकेशन की अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, जो एक्सेस एप्लीकेशन है वो बैंक अकाउंट में चली जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसके बाद में बात आता है
कि अगर हम ओवर सब्सक्रिप्शन है एंड ओवर सब्सक्रिप्शन को क्या कर रहे हैं भैया, यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी कि कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट कर रहे हैं, अलॉटमेंट ऑन प्रोराटा बेसिस कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है, टू शेयर अलॉटमेंट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, टू शेयर अलॉटमेंट, यानी कि अलॉटमेंट की है एडवांस अमाउंट रिसीव्ड हुई मान ली जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है सर। अब बात आती है कि कभी कभी कैटेगरी वाइज करते हैं। कैटेगरी वाइज का मतलब कि अलॉटमेंट ऑन प्रोराटा बेसिस पर तो यह होगा, प्रोराटा बेसिस पर तो यह होगा जो मैंने करके दिखाया है। अब बात आती है कि हम यूटिलाइज तो करते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन को यूटिलाइज तो करते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन यूटिलाइज ऑन अलॉटमेंट and allotted on कैटेगरी, कैटेगरी बेसिस पर हम अगर करते हैं तो क्या होगा भैया, ऐसी कंडीशन में कुछ को रिफंड किया जाएगा, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, हो सकता है कि कॉल्स इन एडवांस भी हो जाए, कॉल्स इन एडवांस भी हो जाए, समझ रहे हैं, टू बैंक अकाउंट, हो सकता है कुछ को रिफंड भी करना पड़े। ठीक है, अरे बात समझ में, कुछ को हो सकता है रिफंड भी करना पड़े, क्लियर है। अब बात करते हैं कि अगर हमने इसको प्रीमियम पर इश्यू किया है, कहां पर किया भैया, प्रीमियम पर किया है, कहां पर किया बेटे, प्रीमियम पर किया है, तो प्रीमियम जिसके साथ भी ड्यू होगा, प्रीमियम जिसके साथ भी ड्यू होगा उसी के साथ उसको क्रेडिट किया जाएगा। अगर अलॉटमेंट के साथ है तो अलॉटमेंट पर, ठीक, एप्लीकेशन पे तो एप्लीकेशन पे, फर्स्ट कॉल पर है तो फर्स्ट कॉल पर जो है क्रेडिट किया जाता है, क्लियर है। तो सपोज दैट एप्लीकेशन के साथ है, तो हमने एप्लीकेशन के साथ ट्रांसफर करने पर प्रीमियम दिखाएंगे। अगर अलॉटमेंट पर है तो अलॉटमेंट के ड्यू होने पर हम एसपीआर दिखाएंगे, ठीक। अगर कॉल्स के साथ है तो कॉल्स के ड्यू होने पर एसपीआर क्रेडिट किया जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात, कोई डाउट। अगली बात करें, अगली चीज देखो बेटा, नेक्स्ट इसको रफ कर दें। अब बात आती बेटा कि कुछ लोग अपनी अमाउंट पेड कर देते हैं, कुछ पेड नहीं कर पाते, तो जो नहीं कर पाते वो कहलाती है कॉल्स इन एरियर, ठीक। क्या कहलाती है, कॉल्स इन एरियर। कभी कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोला जाता है, कभी कॉल्स इन एरियर अकाउंट का अकाउंट नहीं खोला जाता। अगर कॉल्स इन एरियर की बात चलती है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट अगर खोला जाता है
तो सपोज करो अलॉटमेंट के साथ अमाउंट रिसीव नहीं हुई, ठीक है, कॉसिन एरियर ऑन अलॉटमेंट है, तो क्या एंट्री होगी भैया, कॉसिन एरियर ऑन अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट पर कॉसिन एरियर होती है तो क्या एंट्री होगी, रिसीव करने पर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉसिन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉसिन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यानी कि जिसके साथ भी एरियर होगा उसी के साथ उसको डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब बात आती है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है कि जिन लोगों ने अपनी कुछ अमाउंट पेड नहीं की है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा उनको 14 डेज का नोटिस दिया जाता है। कितने दिन का, 14 दिन का, 14 डेज का एक नोटिस दिया जाता है कि जिन लोगों ने अपनी रकम नहीं पेड की है, अपना अमाउंट पेड नहीं किया है, वो अपना 14 डेज के अंदर अंदर अपना अमाउंट पेड कर दें, अदरवाइज आपके शेयर प्रॉफिट कर लिए जाएंगे, हैं? तो अगर जो लोग पेड कर देते हैं वो तो ठीक, और जो पेड नहीं कर पाते उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाता है आफ्टर 14 डेज। जब फॉरफिट किया जाता है तो उसमें 2 कंडीशन होती हैं, ठीक है, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स। तो फॉर फीचर की कंडीशन में अगर प्रीमियम पर इश्यू नहीं किया, 8 पार है, तो सीधी सी बात है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्सिन एरियर अकाउंट, कॉल्सिन एरियर अकाउंट। ठीक है, अगर भैया 8 प्रीमियम है, 8 प्रीमियम था, तो प्रीमियम की बात आती है कि अगर प्रीमियम रिसीव हो गया, इफ प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड हो जाता है, अगर प्रीमियम की अमाउंट रिसीव्ड हो गई है तो एंट्री होगी क्या, बिल्कुल सेम यही एंट्री हो जाएगी जो यहां पर करी है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर कॉल्सिन एरियर अकाउंट, टू कॉल्सिन एरियर अकाउंट। ठीक है, अब बात आती है प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड। अगर प्रीमियम रिसीव नहीं होता है तो क्या एंट्री होगी भैया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट एसपीआर अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्सिन एरियर अकाउंट। ठीक है बेटा, यस सर, ओके। आज इस पर यही पर विराम लगाते हैं और कल इसके बारे में न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लीज तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।